भगवान बुद्ध के जन्म जयंती बोध गया की पावन भूमि बुद्ध गया से महाबोधि माँ विहार जो कोरोना के कारण लॉकडाउन के चलते बंद है। भगवान बुद्ध की जन्म जयंती 2565 के पूर्व संध्या पर मैं बदन सत्यानंद महाथेरो महाबोधि माँ विहार का पूर्व पुजारी भारत की नहीं बल्कि विश्व की सारी जनता को भगवान बुद्ध की पावन भूमि पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जो लोग कोरोना काल में पीड़ित हैं उन लोगों के लिए अविलंब उनको स्वास्थ्य लाभ मिले और ये कोरोना की बीमारी पूरे विश्व से समाप्त हो जाए, ऐसी मंगल कामना है भगवान बुद्ध के लिए। अभी जो पीरियड है कोरोना काल में, ये कोरोना काल में समस्त भारत के जितने भी धार्मिक स्थल हैं सभी को बंद कर दिया गया। ये बंद करना प्रधानमंत्री जी की अपनी सोच है, लेकिन उन्होंने ये बुद्ध जयंती के लिए एक लाइव प्रोग्राम रखा, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम उन्होंने बौद्ध धर्म अनुयायियों की पीड़ा को समझा और उसको पूरे विश्व में भाई लाइव दिखाया जाएगा। उसी की तैयारी यहाँ बुद्ध गया में भी हो गई है। यहाँ से भी लाइव दिखाया जाएगा, पूरे संसार के लोग लाइव देखेंगे। लाइव का टाइम स्टैंडर्ड सुबह 8 AM से शुरू होगा जो 9 AM तक चलेगा। शाम को इवनिंग में भी 6 बजे से 7 बजे तक कैंडल लाइटिंग होगा, दीपक जलाए जाएंगे। उसके लिए भी उन्होंने लाइव का ही टाइम रखा है और पूरे वर्ल्ड के लोग जो बुद्धिस्ट हैं सभी कंट्रियों में और नेपाल से भी उसको लाइव दिखाया जाएगा और ख़ास करके लुम्नी है वहाँ से भी दिखाया जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री का अपना कार्यक्रम है, बहुत सुंदर है। इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारी जो भी भारत की नहीं बल्कि विश्व के जितने भी बौद्ध हैं वो किसी भी संगठन ने इनका विरोध नहीं किया और उनको बधाई दे दिया। To listen to the sound. Ritesh. And Praveen.
सत्यं विसं शरणं गच्छामि। And Praveen. DJ Praveen. मेरे जीवन में 25 साल के इस भिक्षु लाइफ में आज पहली बार इस विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। आज त्रिविधि पावन दिवस है जिसमें भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और परिनिर्वाण आज ही के दिन हुआ था और ये 2565वां जयंती है जिसको हम लोग सेलिब्रेट आज कर रहे हैं।
तो ये एक दिल में दुख है कि पिछली साल भी सोशल डिस्टेंस बना करके जो उसके श्रद्धालु लोग हैं और जो मीडिया बंधु लोग हैं। अरे मीडिया के नाम कहा लिया, आप अपना बात बताइए। साधु 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 साधु। तो ये नहीं जाने देने के वजह से हम लोग बाहर, एक तो मौसम साथ नहीं दे पा रहा है, देख रहे हैं कि पूरा कीचड़ फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में हम लोग नीचे बैठ करके और पूजा अर्चना करने पर और वो सेलिब्रेट करने पे हम लोग मजबूर हैं। तो ये एक अंदर दुख की बात है। अब लेकिन ये बात हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब दुख होता है तो उद्गार अंदर से आता है। लेकिन खैर, मैं इस विषय में अपना परिचय बताओ। मैं भंते अशोक वंश और मैं एक शिष्य हूँ भगवान बुद्ध का। अपना यही परिचय है। अभी प्रस्ताव पारित किए थे कि हम लोग को नहीं जाने दिया गया उसके यहाँ पर। देखिए, जो दुख हुआ है वो तो व्यक्त करेंगे ही ना, हम लोग आपस में ही तो करेंगे व्यक्त ना। वही प्रस्ताव पारित किया गया हाँ? जिला प्रशासन जिला प्रशासन से तो मैं यही अनुरोध करूंगा ना कि जैसे पिछले साल उन्होंने जाने दिया था लोगों को, इस साल भी कम से कम सोशल डिस्टेंस बना करके ही सही जाने तो देना चाहिए था। मैं तो यही अनुरोध करता हूं। बाकी वो अपने सुविधा अनुसार जो गाइडलाइन है सरकार के, उनके अनुसार उन्होंने निर्णय लिया है। उनके निर्णय का अपने जगह पे स्वागत है, लेकिन धार्मिक आस्थाओं को देखते हुए हम लोगों का भी डिमांड उचित है। धन्यवाद। काफ़ी लोग गए थे, पूजा पाठ हुआ था, दान हुआ था। इस बार का नहीं जा रहे हैं लोग, बंद रहता, पूछ रहे हैं सर क्यों बंद होता? बंद होने के लिए बंद होना चाहिए, तब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सरकार थोड़ा सा पीछे ना जगह।
गया बोधगया से राजेश कुमार। भगवान बुद्ध के धरती पर इस बार हम खड़े हैं और आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुधवार भी, लेकिन इस कोरोना के लॉकडाउन में सभी को लॉक कर दिया है। लॉकडाउन में हम कहें तो कि महाबोधि मंदिर के आसपास ये पूरी सन्नाटा है और शायद इतिहास में पहली बार ऐसा बुद्ध पूर्णिमा मनाया जा रहा है, क्योंकि इस धरती पर आज से अनेकों देशों को लोग आते थे और सभी विभिन्न देश के लोग जो मेहमान आते थे उनके द्वारा विश्व शांति के पाठ किया जाता था, पूजा उनके द्वारा की जाती थी, पद यात्राएँ निकाली जाती थी, लेकिन वो सभी सुनसान पड़ गई है। यहाँ पे चहल पहल हुआ करता था, अनेकों देशों के लोग होते थे, अब भारत के विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पे आते थे। लेकिन सबसे बहुत बड़ी दुख ये है कि यहाँ का जो व्यवसाय वर्ग के जो लोग हैं जो बिजनेस करते थे उनका भी बिजनेस एकदम समाप्त हो चुकी है। उन बिजनेस करने वाले लोगों के घरों में दुकानें बंद हो गई है, खाने के लिए लाले पड़ गए हैं, 2 वक्त की रोटी उन्हें नहीं मिल रही है, जबकि ये आज के दिन करोड़ों रुपए की कमाई होती थी। जबकि जिला प्रशासन की तरफ से बीटीएमसी के द्वारा इस जगह पे फेसबुक लाइव के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। हम आपको दिखा दें कि फेसबुक लाइव के लिए यहाँ से 6:30 से 7:30 बजे, 8 से 9 बजे का ये जो प्रोग्रामिंग जो है ये फेसबुक पूजा का आपको चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज के दिन जो यहाँ श्रद्धालु जो आते थे, जिनका एक आस्था होती थी कि भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, लेकिन वो सभी सुनसान पड़ गई। हम आपको इधर की तस्वीरें दिखा देते कि ये सभी दुकानें बंद हैं। लोग आसपास में जो रह रहे हैं, जिनका आस्था है, बहुत श्रद्धालुओं से लगाव है, वो बारिश में एकाध दुकान नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आसपास में भीख मांगने वाले लोग भी ये उम्मीद जता रहे हैं कि शायद आज भी कोई दान दाता हमें दान देंगे तो 2 वक्त की रोटी के लिए भोजन चलेगा। लेकिन वो सारा कुछ कहे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस लॉकडाउन में जो बिहार सरकार के जो आदेश आए हैं, जिला प्रशासन की तरफ से जो लागू करवाए जा रहे हैं वो सभी है। दूसरी ओर सुरक्षा के जब हम बात करते हैं तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम आज भी बरकरार है, उसमें किसी भी तरह का कोई कमी नहीं की गई है। जिस तरह से पहले महाबोधि मंदिर में सुरक्षा में जवान लगे हुए रहते थे, डटे हुए थे, उसी तरह आज भी मंदिर की सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं की गई है। सारे सुरक्षा के जवान आज भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। तीसरी बार के आज के दिन जो तूफानी का जो संकेत है, तेज़ बारिश के साथ हवा का जो संकेत दी गई है, काफ़ी तेज़ी से तूफान चलेगा, उसे भी अलर्ट रहने के लिए बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। और ये मौसम कल सुबह से ही ख़राब है और इतनी ख़राब है कि हम आपको दिखा दे रहे हैं कि बारिश हो रही है, रात से ही बारिश हो रही है। और इस ज्ञान की भूमि पर जो अब तक जो देखी जा गई है, इसके पहले जो हुआ है, शायद आज के दिन इस बुधवार 2021 के बुधवार बुद्ध जयंती शायद इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। और इसलिए लिखी जाएगी कि कोरोना काल के लॉकडाउन में सारा सिस्टम लॉक हो गया, एक भी व्यक्ति सड़कों पर नहीं आए, मंदिरों में पूजा करने के लिए नहीं गए, देशी विदेशी मेहमान इस धरती पर नहीं पहुँचे और ये सुनसान हो गई। मैं गया बोधगया से कशिश के लिए राजेश कुमार। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने